Let's Mike Career. नमस्कार। लेट्स माइक में आज बात अनाथ, निराश्रित और गंभीर बीमारियों से पीड़ित माता पिता के बच्चों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही पालनहार योजना की, जिसे लागू किया था 23 अगस्त 2005 को वसुंधरा राजे की सरकार ने। इसके बाद जब 2008 और 2018 में अशोक गहलोत सरकार राजस्थान की सत्ता में आई, तब पालनहार योजना को न केवल जारी रखा गया बल्कि इसे और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अशोक गहलोत सरकार ने योजना के तहत सहायता राशि में वृद्धि की और इसके दायरे को व्यापक किया। 2023 के बजट में गहलोत सरकार ने पालनहार योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाया। 6 साल तक के बच्चों के लिए सहायता राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह की गई। 6 से 18 साल के बच्चों के लिए सहायता राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की गई। अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से वसुंधरा राजे द्वारा शुरू की गई इस योजना की प्रशंसा की और कहा कि उनकी सरकार अच्छी योजनाएं बंद नहीं करती है बल्कि उन्हें मजबूत करती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार की सोच सकारात्मक है और वो पूर्ववर्ती सरकार की अच्छी योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। यदि पात्रता की बात करें तो 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ, आजीवन कारावास और मौत की सजा पाए माता पिता के बच्चे, विधवा, डिवोर्सी या सेपरेटेड महिलाओं के बच्चे, सिलिकोसिस, कुष्ठ रोग और HIV से पीड़ित माता पिता के बच्चे तथा विशेष दिव्यांग माता पिता के बच्चे इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए पालनहार परिवार की आय 1,20,000 रुपये सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बच्चे का आंगनवाड़ी या सरकारी स्कूल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पालनहार बच्चे का करीबी रिलेटिव या परिचित कोई हो सकता है जो उसकी देखभाल करना चाहता है। इस योजना का उद्देश्य अनाथ और वंचित बच्चों का पारिवारिक माहौल में पालन पोषण, शिक्षा और डेवलपमेंट है। इस योजना में 6 वर्ष तक के बच्चों को 750 रुपये से 1500 रुपये प्रतिमाह, 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1500 से 2500 रुपये प्रतिमाह और 2000 रुपये हर साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जो कि जूतों और किताब खरीदने के लिए अनिवार्य है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए यह राशि सीधी बैंक खातों में भेजी जाती है। गहलोत सरकार ने पालनहार योजना के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। 3 जुलाई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 लाख लाभार्थियों के खातों में 88 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खातों में ट्रांसफर किए। 2020-21 में 4,22,000 बच्चों को इस योजना से लाभ मिला, तो जुलाई 2023 में 6 लाख बच्चों को इस योजना से लाभ मिला। योजना में अच्छाइयां बहुत हैं, वहीं योजना के क्रियान्वयन में कुछ कमियां भी सामने आई। इनमें से कई सारी तकनीकी खामियां भी हैं। अब देखना यह है कि तकनीकी खामियों को दूर करते हुए योजना का क्रियान्वयन कितने अच्छे तरीके से किया जा सके, ताकि असल में जो लाभार्थी हैं उन तक योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। लेट्स माइक के पॉलिसी वाच कार्यक्रम में आज इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.